प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि सरकार का प्रस्ताव अभी भी किसानों के पास है। कृपया इसे अपने समर्थकों को बताएं। संकल्प बातचीत के जरिए मिलना चाहिए। हम सभी को राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी यह क्यों नहीं सोच रहे हैं कि राष्ट्र के बारे में सिर्फ वही नहीं सोच रहे हैं, देश के 135 करोड़ लोग सोच रहे हैं। खासकर जो उसके 80% अन्नदाता हैं वो भी राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए तो इन तीनों काले कानून को रद्द करने की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री जी को लगता है कि उनका प्रस्ताव उचित है, तो क्यों नहीं लाल किला पर, जिसके जहां उनके लोगों ने उसे कलंकित किया, प्राचीर की धरती को, किसानों को बुला ले, स्वयं प्रधानमंत्री हो और एक खुली बहस हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कर सकते भारत के लोगों के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री समझते हैं कि जब हम खुली बहस करेंगे तो किसान ऊपर होगा और प्रधानमंत्री का प्रस्ताव नीचे होगा। इस सर्वदलीय बैठक में निकलने के बाद कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम ने बस सरकार और किसानों की पर चर्चा की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि वह उनसे सिर्फ एक फोन दूर हैं, बशर्ते वे सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करें। सरकार इस मुद्दे को अपनी अहंकारी और अड़ियल मानसिकता से निकाल नहीं रही है। हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने स्पष्ट कहा और ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जी का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री जी आपके बनाए हुए तो तीनों कानून भी है, उसी को तो रद्द करने की बात करते हैं। और अगर उसको रद्द कर दीजिएगा तो फिर आपके प्रस्ताव का मतलब नहीं है। अगर आपके प्रस्ताव को ही मानना पड़ेगा अगर किसानों को, तो फिर आपके वो तीनों काले कानून क्यों ना मान लिया जाए। और आपके जो प्रस्ताव हैं वो सब के सब तीनों काले कानून के पक्ष में है। और किसान चाहता है कि आप वो तीनों कानून को रद्द कर दें जो जनहित में नहीं है, जो किसान हित में नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्र हित में नहीं है, सिर्फ हित में है किसके, तो आपके 2 4 5 उद्योगपति मित्रों के। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि सुधार एक सतत प्रक्रिया है और एपीएमसी या मंडी एक्ट में सुधारों के खिलाफ कोई भी तर्क नहीं देगा। इस पर सकारात्मक तर्क का मतलब यह नहीं है कि यह सिस्टम को कमजोर और या ध्वस्त करने के लिए किया गया है। देखिए, शरद पवार साहब ने इससे पहले भी अपनी बात कई बार रखे हैं। उन्होंने पहले भी इस बात को रखा है कि किसानों के हित में एक कानून नहीं है। अब भी वो अपने हिसाब से अपनी मंशा को जाहिर कर दिया कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। और सरकार को बार बार, शरद पवार जी अभी देश के कुछ चुनिंदे बड़े नेताओं में से एक हैं जिनका एक बड़ा संसदीय जीवन रहा है, एक अनुभव बड़ा रहा है। वो भी ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये जबरन ये 3 काले कानून उद्योगपतियों के दबाव में देश के किसानों पे थोप रहे हैं। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ऐसे बड़े बुजुर्ग जो बड़े बड़े नेता हैं उनके राय को भी मान लें और ये तीनों कानून को निरस्त कर दें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिंगू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर के अलावा आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं मैंने निलंबित कर दी है अस्थायी रूप से। और इसको कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और सार्वजनिक आपातकाल को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। पहले तो भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया था महीनों। वह यह कहता था कि वहाँ अलगावादी है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है। अब भारत के लोग भी उनको उसी श्रेणी में दिखाई देने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के जैसे वार्तालाप संपूर्ण भारत के किसानों के साथ कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ आंदोलन होगा, क्या वहाँ वहाँ प्रधानमंत्री जी इंटरनेट सेवा, टेलीफोन सेवा बंद कर देंगे। तो बिहार में भी था मानव श्रृंखला किसानों के पक्ष में सरकार के खिलाफ। सरकार को पहले जम्मू कश्मीर के लोगों से डर लगता था, फिर वहाँ इंटरनेट सेवा बाधित किए, अब देश भर के लोगों से उनको डर लगने लगा है। देखिएगा यही स्थिति रहा तो प्रधानमंत्री जी देश भर में आपको इंटरनेट सेवा बंद करनी होगी, क्योंकि देश भर के लोग सड़कों पे होंगे, किसान के पक्ष में होंगे। दिल्ली में इजराइल दूतावास के सामने विस्फोट हुआ है। इसको लेकर के एनएसजी को जांच की जिम्मा दिया गया है और जो जिम्मेवारी ले रहे हैं इस बम विस्फोट के, उसके दावे की सत्यापित भी करने को कहा गया है।
वहीं नई दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास विस्फोट में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों की विशेषताओं की जांच के लिए भी एनएसजी की एक टीम तैनात की जा रही है, जो जल्द ही वहां पहुंच करके जांच शुरू करेगी। देखिए, भारत का खुफिया तंत्र इस 6 सालों में ध्वस्त हुआ है। अगर नहीं तो पुलवामा कैसे हुआ, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के गृह मंत्रालय को नहीं पता। आज तक ये सुराग पता नहीं चला कि वो व्यक्ति उसमें मरा वो कौन था, वो गाड़ी किसके नाम से थी, कहाँ से खरीदी गई, चेचिस नंबर क्या था, सार्वजनिक नहीं हुआ। लाल किला पर जिस तरफ से नकली किसान बनके आरएसएस के गुंडे वहाँ चढ़ गए, दीप सिद्धू के नेतृत्व में, भारत का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था कि लाल किला जैसे जगह पे 26 जनवरी को चढ़ जाए ऐसे लोग जो किसान नहीं हो, इसका मतलब सरकार का खुफिया तंत्र फेल है। इजराइल दूतावास के सामने भी विस्फोट होना जांच अलग विषय है, खुफिया तंत्र कहाँ है? विस्फोट होने से पहले उन्हें पता क्यों नहीं चलता? तो मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में खुफिया तंत्र भारत का फेल हुआ है, या जानबूझ के ये लोग फेल किए हैं। भारत ने अमेरिका में महात्मा गांधी के स्टैच्यू के साथ बर्बरता की निंदा की है और कहा है कि शांति के प्रतीक के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्य है ये। निश्चित तौर पे कहीं भी देश या दुनिया में एक व्यक्ति मात्र महात्मा गांधी है जिनके नाम पर एक दिन संपूर्ण भारत में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उनके स्टैचू को क्षतिग्रस्त करना न बल्कि भारत, संपूर्ण दुनिया को ऐसे लोग जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं उनके आत्मा को आहत हुआ है, इसलिए हम सब उसकी निंदा करते हैं।